एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो न्यूक्लियर आर्म्ड है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान गजा वालों की कोई मदद नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी फौज इस्लामी दुनिया की, फिर भी गजा की कोई मदद नहीं कर पा रहा। 24 करोड़ की आबादी और चंद लाख गजा वालों की मदद नहीं कर पा रहे। और हम कर क्या रहे हैं कि हमने KFC नहीं जाना, हमने मैकडॉनल्ड्स नहीं जाना, उनका बॉयकॉट करना है, उनको नहीं खरीदना, कोक नहीं खरीदनी, पेप्सी नहीं खरीदनी, लेकिन हम अपने लोगों को नहीं मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हसन खालिद। आज जिस मौजू पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत ही सेंसिटिव इशू है। वो सेंसिटिव इशू है गज़ा और पाकिस्तान। गज़ा इसलिए कि गज़ा आप सबको पता है कि जो इस वक्त बर्बरियत, जो इस वक्त जुल्म गज़ा के लोगों के साथ हो रहा है, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, बॉम्ब से उड़ाए जा रहे हैं, लोगों की माएँ बहनें उन सब की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, लोगों के मर्द चुन चुन कर मारे जा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि ये अपना घर छोड़े और कहीं और चले जाएं, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपको घर समेत मलियामेट कर दिया जाएगा। कि पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बना है, पाकिस्तान गज़ा की कोई मदद नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो न्यूक्लियर आर्म्ड है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान गज़ा वालों की कोई मदद नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान सबसे बड़ी फौज इस्लामी दुनिया की, फिर भी गज़ा की कोई मदद नहीं कर पा रहा। 24 करोड़ की आबादी और चंद लाख गज़ा वालों की मदद नहीं कर पा रहे। और हम कर क्या रहे हैं ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में KFC के नाम से एक मल्टीनेशनल चेन है, फूड चेन है, उनके ऊपर कुछ हमले हुए। शेखोपुरा में हुए। शेखोपुरा में ऐसा हमला हुआ कि KFC का जो एक वर्कर है, जो एक आम वर्कर है, जो शायद घर से रोजी रोटी कमाने के लिए निकला है, उसको KFC ने नौकरी की ऑप्शन दी, उसने नौकरी कर ली। वो उस नौकरी के कुछ हज़ार पैसों से अपना घर चलाता है, और उस बंदे को आपने अपना गुस्सा जो गज़ा के ऊपर था, जो इजराइल के ऊपर था, वो आपने उस मासूम आदमी पर निकाल दिया। KFC नहीं जाना चाहिए, बॉयकॉट करें, लेकिन ऐसे तो ना करें कि वो लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं, आप उनको भी इस गुस्से के इजहार का निशाना बना दें। लाहौर में पेट्रोल पंप से हमले हुए KFC के ऊपर, इस्लामाबाद में हुए, कराची में हुए। और एक साइड जो है इस KFC की, इस मैकडॉनल्ड्स की, वो ये है कि हाँ, ये लोग इजराइल की मदद करते हैं, इनकी कंपनीज फंड्स देती हैं, वो इजराइल को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ये अमेरिकन कंपनीज हैं और अमेरिका जो है वो इजराइल का साथ देता है। तो आपको इनका बॉयकॉट करना है, ना कि अपने लोगों का नुकसान करवाना है। आपके सामने टर्की की एग्जांपल है। टर्की में इस वक्त जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि जी KFC जो है वो बैंकरप्ट हो गया है, और KFC ने अपने तमाम जो जितनी फ्रेंचाइजीज थी टर्की के अंदर वो बंद कर दी है, टेम्पररी बंद कर दी। ये इस वजह से नहीं हुआ कि उनके KFC पर हमले हो रहे थे, इनके लोगों को मारा जा रहा था, बल्कि इस वजह से हुआ कि जो आम लोग थे उन्होंने KFC जाना ही छोड़ दिया। और ये आज से नहीं, पिछले 2 साल से चल रहा है, जब से ये गज़ा वाली जंग चल रही है। और अल्टीमेटली KFC को नुकसान हुआ। ये है नुकसान जो आपने करना है, KFC को इकोनॉमिकल नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है। और अगर आप उनके पैसों को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपका जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा हो जाता है। टर्की ने ये करके दिखाया है। टर्की ने उनको मजबूर किया है कि आप बंद करें अपना काम, और आपको नुकसान सहना पड़ेगा कि जब तक आप इजराइल की सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे फाइनेंशियली, हम आपका खाना नहीं खाएंगे। और उसका असर ये हुआ कि KFC को बंद करके जाना पड़ा। अब टर्की लिबरल एक मुल्क है, वहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये एहसास है लोगों में कि हमने अपनी ज़ाती तौर पर इंडिविजुअली कुछ ना कुछ करना है, जो कि उन्होंने किया। हम अनफॉर्चुनेटली ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने करना क्या है। हमने ये करना है कि हमने KFC नहीं जाना, हमने मैकडॉनल्ड्स नहीं जाना, हमने और मल्टीनेशनल कंपनीज की जो फूड चेन्स हैं उनमें नहीं जाना, हमने उनकी जो कंपनीज हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, हर इंडस्ट्री में मल्टीनेशनल मौजूद है, हमने उनका बॉयकॉट करना है, उनको नहीं खरीदना, कोक नहीं खरीदनी, पेप्सी नहीं खरीदनी। हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, लेकिन हम अपने लोगों को नहीं मारेंगे, हम अपने लोगों का नुकसान नहीं करेंगे। वो जो बंदा शेखपुरा में मारा गया है वो इजरायली फौजी नहीं था, वो पाकिस्तानी था। वो पाकिस्तान के अंदर एक इज्जत के साथ अपनी नौकरी करता था, आपने उसको इजराइल की बर्बरियत का निशाना बना दिया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि KFC का बॉयकॉट करें, अपने लोगों का नुकसान मत करें, क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो एक तो पाकिस्तान की जो साख है, आगे ही बहुत ही बची कुची थोड़ी सी जो साख है, दुबई हम जा नहीं सकते, हम पे पता नहीं कितनी पाबंदियां हैं। क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो हमारे ये सारे बड़े लीडर्स हैं, जो रोज़ कोशिश करते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए,
वो नहीं आएगी। मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं वो ट्रस्ट कैसे डेवलप करेंगी ऐसे मुल्क पे कि जहाँ पर उनकी जो फ्रेंचाइजीज हैं उन पर हमले होते हैं, उनके जो वर्कर्स हैं जो कि अगेन पाकिस्तानीज हैं उन पर हमले होते हैं। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें कि गज़ा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, इमदाद दें, फाइनेंशियली इमदाद दें, उनकी मदद करें, बॉयकॉट करें, लेकिन अपने लोगों का नुकसान मत करें। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो हमें यहाँ पर अचीव करना है अपने मुल्क के लिए और गज़ा के लोगों के लिए जो रोज़ दुआ करते हैं कि कोई उनकी मदद को आए। उनकी मदद को आप ऐसे नहीं आएंगे कि जहाँ पर आप अपने लोगों को मारेंगे। आप पहले अपना एक यूनिटी दिखाएं कि हम ये कर सकते हैं, हम एज अ पाकिस्तानी कौम ये कर सकते हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे, हम नई चीज़ें खरीदेंगे, हम नुकसान पहुंचाएंगे इन कंपनीज को जो इजराइल का साथ देती हैं। ऐसे यूनिटी दिखाएं और फिर देखें कि दुनिया कैसे बदलती है। अल्लाह हाफ़िज़।